यकृत किसे कहते हैं? दोस्तों आज मैं आपको यकृत और उसके कार्य के बारे में बताऊंगी। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको लिखा है, आप इसको पढ़ें। तो चलते हैं। यकृत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है यकृत, जिसे हम लीवर या कलेजा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे लीवर या कलेजा भी कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है? हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को बताइए, तो क्या है? हमारा यकृत। एक स्वस्थ व्यक्ति के लीवर का वजन 1.5, ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 इतना किलोग्राम होता है। यदि यकृत अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर क्या होता है, ये काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसे कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, सीवी, इसके बहुत सारे रूप हैं। ये है लीवर से रिलेटेड। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम पतले दुबले ये ऐसे होने लगते हैं, और भी सारी बीमारियां हमारे अंदर होने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। यह गहरे भूरे रंग की एक ठोस स्पंजी संरचना होती है। ये जो यकृत होता है, हमारा दिल, ये कैसा होता है? ये ठोस होता है, बिल्कुल, है ना, ठोस होता है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा। यह हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण करता है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में पित्त रस को ये बनाता है। और साथ ही साथ सभी और क्या करता, तथा यह भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्वों को अलग अलग करता है। ये पित्त रस को भी बनाता है और क्या करता है? हमारा जो हम भोजन खाते हैं, भोजन हम करते हैं, उस भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनको ये अलग अलग करता है। और साथ ही साथ सभी पोषक तत्वों को शरीर के जरूरत के अनुसार, और ये क्या करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है? जो पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर में किस भाग में किस चीज़ की ज़रूरत है, अलग अलग करके उस भागों में ये पहुंचा देता है। ये तो था हमारा यकृत के बारे में कुछ नॉलेज की यकृत क्या है। अब हम इसके कार्य पढ़ते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके कार्य। यकृत के कार्य क्या हैं, देखते हैं। यकृत हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये पहला कार्य। ये क्या करता है? जो हमारे शरीर का तापमान है, इसको ये नियंत्रित करता है, यानी कि अपने कंट्रोल में रखता है। यह ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है। हमारे शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थ, जैसे जो हमारे शरीर को खतरा कर सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, यह बाहर निकालता है। कौन निकालता है? यकृत निकालता है। आगे है, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये क्या करता है? जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदल देता है। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। यकृत में ही लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं और प्रोटीन का निर्माण भी इसमें ही होता है। ये थे इसके कार्य। अब चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है। ये क्या करता है? जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने वाला एक क्या है? मेटल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की सहायता से ही हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। और क्या होता है इसमें? जो फेफड़ों और गलफड़ों से, कौन? हीमोग्लोबिन फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के अंदर जाता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है। और ये खुद भी क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जाने के बाद में ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो वाला रक्त ये गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा इसे ले जाता है। साथ ही शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं को
सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से करने का पूरा प्रयास करता है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें ये निभाता है। तो हीमोग्लोबिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना।